बात कर रहे थे जो अफोरिज्म अपना है 100 नंबर, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि धार्मिक विचार और अनुभव में समस्त नीचता, संकीर्णता और छिछलेपन को त्याग दो। विशालतम क्षितिजों से अधिक व्यापक बनो, उच्चतम कंचनजंगा से भी उच्चतर बनो, गहनतम महासागरों से भी अधिक गहरे बनो। एक दिन की चर्चा में हमने ये ट्रेस किया कि कैसे प्रकृति ने ये चार धाराओं का अनुसरण किया है। उसके बाद में दूसरे दिन हमने ये ट्रेस किया कि जो अनुष्ठान है भारतीय संस्कृति के, उनकी क्या बात है उनके पीछे। कल हमने फिर बाद में ये ट्रेस किया कि तीन फंडामेंटल्स क्या हैं भारतीय जो सनातन धर्म है उसके, जिसके अंदर पहला तो उसका है एकम सत, दूसरा है कि सारे लोगों को ये सुविधा है कि वो अनेक अनंत मार्गों से उसके पास जा सकते हैं। तीसरा ये इसलिए जा सकते हैं क्योंकि वो सत्ता आपका ही एक अंग है, आपके अंदर कोई ऐसी चीज है। तो यहां तक हम लिया है इसको कि धार्मिक विचार और अनुभव में समस्त नीचता, संकीर्णता। तो धीरे धीरे हम इसके ऊपर आ रहे हैं भी जो भी नीचता, संकीर्णता इनकी आप बात करते हो, वो धर्म के अंदर स्पेशली देखिए इनमें अंतर है। आप सेमेटिक रिलीजन्स की बात करते हो या सनातन धर्म की बात करते हो, इनमें अंतर है। एक चीज। दूसरे, यदि इनके अंदर धर्म का पहले तो इसकी आवश्यकता क्या, यूटिलिटी क्या। मानव की प्रकृति को जो भी आपकी आंतरिक सत्ता है वहां तक ले जाने का आयाम आपको चाहिए ही चाहिए। कोई एजेंसी चाहिए, वो चाहे भारत में हो चाहे कहीं भी हो। पर क्योंकि भारत के अंदर ये बेंट या ये रुख हमेशा से ही ज्यादा प्रबल रहा है, तो यहाँ धर्म का स्वरूप है वो बिल्कुल ही एक अपने तरीके का है, विशेषता है ये इसकी। और जो समस्त नीचता, संकीर्णता और छिछलापन हमें प्रतीत होता है, वो मानव प्रकृति का उसके ऊपर जो पड़ी हुई छाया है। वो तो यदि आप उसको काम में लेंगे तो वैसे दोष आपके अंदर रिफ्लेक्ट होंगे ही। तो ये सारी चीजें हम ट्रेस करके आ चुके। अब इसके अंदर एक तो अनुभव, इसके संबंध में ये क्या बात है, ये मैं आपसे कि अनुभव के होने का एक तो सच्चा मूल्य, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या जो हम एक्सपीरियंस कहते भी हैं आध्यात्मिकता के अंदर, ये एक गंभीर विषय है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। ये हमारी जो पुस्तक है, ये साहित्य संचयन, श्री माताजी साहित्य संचयन, उसके अंदर ये खंड है 6 और उस संचयन का पेज नंबर है 269, जिसमें एक तो क्योंकि अनुभव, समस्त अनुभव ये कह रहे हैं उसमें संकीर्णता वगैरह जो भी है, तो एक तो पैसेज ये है कि अनुभवों के होने का सच्चा मूल्य। अनुभव जो आपको होते हैं इस लाइन के अंदर, जब आप थोड़ा बहुत भी चलते हो तो आपको कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। तो सामान्य तौर पर जिस हद तक आंतरिक प्रगति करते हो तुम, सत्य चेतना की ओर तुम्हारे हर एक कदम के साथ उसके अनुरूप कुछ निश्चित अनुभव होते हैं जो तुम्हें उस स्थिति को समझने में सहायता देते हैं जिसमें तुम हो। और इसीलिए हम प्रगति कर सकते हैं। यह तो वास्तव में सामान्य चीज है, ऐसा ही होना चाहिए, परंतु आमतौर पर ये कोई ऐसे सनसनीखेज अनुभव नहीं होते जिनका कि बहुत अधिक कुछ बनाया जा सके। इसीलिए हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से रोज आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको अनुभव डेफिनेटली आपको होते हैं। पर वो ऐसे अनुभव नहीं कि आपको कोई कोई ऐसी चीज दिख गई, कोई बीइंग दिख गया, और उनके ऊपर तो विश्वास इतना किया ही नहीं जा सकता। और इस चर्चा के माध्यम से कई बार आपको लगता है हाँ ये बात बिल्कुल समझ में आई। जैसे आप हमेशा ही कोई जब पूरी चीज को ट्रेस करते हैं, आप कहते रहे इसमें इतनी बातें थी, क्या है ये। और हमेशा तो खैर वो चीज याद नहीं रहती, पर एटलीस्ट कम से कम उस समय विशेष के लिए हमको लगता है हाँ यार ये इसने काफी प्रकाश फैलाया। इस बात से हमको समझ में आया, लोगों को अचानक ही चेतना का प्रकाशन, एक आंतरिक संकेत, एक असाधारण बोध प्राप्त होता है।
पर जब वे अनन्य रूप से केवल अनुभूति प्राप्त करने की कामना की ओर ही न मुड़े हों, हम तो प्रैक्टिकल काम के अंदर हैं। कोई हमारे ये थोड़ी है कि हम तो अनुभव प्राप्त हो जाए या सारे दिन उसी के ऊपर हम केंद्रित हों, तो वे इसे बहुत महत्व नहीं देते। कभी कभी वे उसे पर्याप्त महत्व भी नहीं देते। मतलब कई बार आपको डीप अनुभव ऐसा हो जाए ये रीडिंग करते समय, और आपको पता ही नहीं चले। महत्व नहीं देते का मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं लगता कि मेरे को ये अनुभव भी हुआ है क्या। ये विचित्र बात है। संकेत आया, उन्हें कुछ दिखाया गया, पर इसके विषय में वे जागरूक ही न थे। आपको पता ही नहीं चला कि अपन जो सुबह ये चर्चा कर रहे हैं इसमें कितनी कितनी चीजें अराइज हो रही हैं। फिर भी ये चीजें ऐसी नहीं हैं जो तुम्हें यह भान देती हों कि तुम एक अद्भुत जगत में रह रहे हो। आपको सेंस ही नहीं आता, इसका पता ही नहीं लगता कि आपको अनुभव हो चुका। क्योंकि आप तो अनुभव का मतलब ये समझ रहे हो, मेरे को कोई प्रकाश दिख गया या कोई ऐसी शांति आई जिसने मेरे को इतना ज्यादा अभिभूत कर दिया कि मैं चाहूं तो भी क्लास के बाद उठ नहीं पा रहा। ऐसा रोज नहीं हो सकता, और ऐसा हो तो भी उसकी कोई प्रामाणिकता ऐसा सच नहीं है। इसलिए ये चर्चा के माध्यम से यदि थोड़ा सा भी आप इसमें ध्यान देंगे, ये पूरा पैक्ड है अनुभवों से। हर लाइन, हर बात, और जिस तरीके से ये अपन चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी अनुभव के आधार के ऊपर है। नहीं तो खाली ये थोड़ी है कि हम लाइनें पढ़ रहे हैं। उसके बीच का जो पूरा डिस्कशन है, किसके आधार पे है वो। ये चीजें बिल्कुल सामान्य हैं। अचानक मन में एक उद्घाटन होता है, एक प्रकाश आता है, व्यक्ति कुछ ऐसी चीज समझ जाता है जो वह पहले नहीं समझता था। और यहाँ तो रोज ही ऐसी बात हो रही है, डेली। तुम इसे बिल्कुल स्वाभाविक घटना के रूप में ले लेते हो, पर यह एक आध्यात्मिक अनुभव है, या फिर स्थिति का स्पष्ट दर्शन है। तुम्हारे अंदर जो हो रहा है, तुम जिस स्थिति में हो, उसकी समझ है। तुम्हें जो प्रगति करनी चाहिए उसका यथार्थ संकेत है। उस चीज की ओर इशारा है जिसे ठीक करना है। यह भी एक अनुभव है, और ऐसा अनुभव है जो अंदर से आता है। यह तुम्हें चैत्य द्वारा दिया गया संकेत है। लोग इसे भी एक सामान्य तथ्य के रूप में ले लेते हैं, वे उसे कोई महत्व नहीं देते। और चूंकि आप महत्व नहीं देते, तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है या जो ये आपको दे सकती थी ये चीज, उतनी वो कम हो जाती है। आप मानते ही नहीं कि ये अनुभव हो रहा है। आपको कितनी क्लैरिटी आती है कि अरे जीवन में तो ये करना चाहिए, ये क्लैरिटी अनुभव है। आपको लगता है ठीक है, और आप इंतजार करते हैं कि मेरे को कोई ऐसी चीज दिख जाए, ऐसा प्रकाश, ऐसी शांति। क्योंकि जनरली इसी तरीके के वर्णन आते हैं पुस्तकों के अंदर। अनुभवों के विषय में ये जो बात है, ये फिनोमिनल है। खाली श्री अरविंद और माँ ने ये बात करी है, और तो बाकी दूसरे तो कुंडलिनी जागरण है उसके अंदर, यहाँ है। इस केंद्र के ऊपर आप ध्यान एकाग्र करते हो तो ये वाली चीजें होनी शुरू हो जाती है। और यदि आप ये वर्णन पढ़ते हो तो आप में भी थोड़ा बहुत इसके प्रति ये रहती है यार कि ये होए तो कैसा, पता नहीं कैसा लगता होगा, कुछ विशेष लगता होगा। यहाँ का सहस्त्रदल कमल है, ये खुलता है तो ऐसे होता है। तो आपको लगता है भी पता नहीं यही वाले हैं, जबकि वो उतने हैं ही नहीं जितने की डेली आपको जो ये जिस श्रृंखला से आप चल रहे हैं, वो जो क्लैरिटी जीवन के विषय में आपके लेके आ रही है वो चीजें, वो तो आपको इतना जबरदस्त तरीके से लेके आगे चल सकती है, और हम इसको अनुभव नहीं मानते। आमतौर पर अनुभव का लोग अर्थ करते हैं या तो कोई बिल्कुल अस्वाभाविक घटना जैसे हवा में उड़ना, या ऐसी ही अन्य चीजें, या फिर सनसनीखेज अंतर्दर्शन, भविष्य देखने या दूर से चीजों का देख पाने की क्षमता, या फिर शायद मामूली चीजें जैसे ये बता सकना कि खोई हुई चीज कहाँ मिलेगी, या इसी तरीके के छोटे मोटे करतब। इसे ही लोग अनुभव कहते हैं। मेरे को एक ग्रीन लाइट दिखी, मेरे को ऐसा दिखा, उस व्यक्ति के पीछे मेरे को ऐसा दिखा। कोई जरूरी नहीं है कि जीवन भर भी आपको ये हो। इनफैक्ट सेफ्टी है यदि ये न हो तो, क्योंकि ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं। डीप ऐसे परसेप्शन आपको आ सकते हैं, ऐसी बातें समझ में आ सकती हैं जो आपको माँ की ओर इतना प्रगाढ़ रूप से, अंतरंग रूप से उसकी ओर लेके चल सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है आपको अंतर्दर्शन हो रहे हो, आपको कोई वाणियां सुनाई दे रही हों। क्योंकि हम जिस तरीके से सोचते हैं वैसी वाणियां सुनाई दें, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती हैं।
क्योंकि आपकी जो माइंड है वो भी बना के आपको वाणियां दे देगा, आपका अहंकार है वो वाणियां बना देगा। माँ का आदेश आ जाएगा, माँ की वाणी आ जाएगी। उसकी बजाय सिंसेरिटी जो है, वो जो आपको जो प्रदान करती है, वो बहुत कीमती चीज है। जिन्हें भी अंतर्दर्शन प्राप्त होते हैं वे सभी सभी पे स्ट्रेस दिया देखो माता जी ने, लगभग बिना अपवाद के सब के सब प्राय उन्हें विकृत कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि लाखों में कोई एक भी ऐसा है जो अपने अंतर्दर्शन को विकृत नहीं कर देता हो, क्योंकि ज्यों ही वह अनुभव मस्तिष्क को छूता है, त्यों ही वह पसंदों, कामनाओं, आसक्तियों के क्षेत्र को छू लेता है। और तुमने जो कुछ देखा है, उसे कोई रंग, कोई विशेष रूप देने के लिए यह निसंदेह पर्याप्त है। हम सपना भी देखते हैं तो उसकी कड़ियां बीच में एक कहानी सी बना लेते हैं उसकी, ये बीच के अंदर जो गैप है उसको भर देते हैं और हमको पता ही नहीं लगता। चीजों के बीच के अंदर बुद्धि अपने आप बीच बीच के अंदर बीच बीच में उसकी जो कड़ियां हैं वो जोड़ के एक कहानी सी बना देती है। और यदि किसी के प्रति प्रेम हो तो वैसा व्यवहार हो जाता है, के प्रति आसक्ति हो तो वैसी कहानियां गढ़ने लगते हैं। तो ये तो हमने पहले भी बात करके किया था, ये कि इंद्रियां कैसे उसमें बीच के अंदर अपनी चीजें दे देती है, दूसरे भाग आके वो कैसे कैसे इसमें चीजें डाल देते हैं। यदि तुमने ठीक ठाक देखा है तो भी अपनी चेतना में, तो तुम उसका गलत रूप से अर्थ लगाते हो। इसके लिए सचमुच एक बहुत बड़ी पूर्णता की आवश्यकता है, परंतु अंतर्दर्शन की प्रतिभा के बिना भी तुम में पूर्णता हो सकती है। आपको विजन्स हो कोई जरूरी नहीं है। अदरवाइज तो व्यक्ति क्या करता है, वो बेचारा ये देखता है यार कि मेरे को अंतर्दर्शन नहीं हो रहे, कोई वाणियां ऐसी सुनाई नहीं दे रही, तो मैं आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहा। इसलिए वो जबरदस्ती कहानियां बनाता है। 20 साल से लग रहे हैं तो कोई भी ऐसी घटना को पकड़ के वो उसको कह रहेगा देखो मेरे को भी अंतर्दर्शन हुआ था। जरूरत ही नहीं है आपको ये बताने की। मेरा माँ से अंतरंग प्रेम है, ये इनफ है। धीरे धीरे मैं उनकी राइटिंग्स पढ़ता हूँ, कितनी क्लैरिटी उसके अंदर आती है, कितनी बात आती है, इनफ है ये। और मैं उनका ईमानदारी से काम कर सकूं। दूसरे को अंतर्दर्शन प्राप्त हो रहे हैं पर एक कदम नहीं चले वो, क्या करो ऐसे अंतर्दर्शन का। भैया आपका साथी कौन है सच्चा, जो कर्तव्य दिखाता हो या जो वास्तव में आपके लिए कुछ काम करता हो। हम कह रहे यार कर्तव्य तेरे रहने दे, मेरे को कर्तव्य नहीं चाहिए इस समय, तो मेरे ये बात है, ये करेगा तो मेरे को इससे लाभ होगा। और यह पूर्णता इस प्रतिभा के बिना भी इतनी ही महान हो सकती है जितनी कि उसके साथ। मतलब आपको अंतर्दर्शन से परहेज नहीं है, पर पहली चीज आपके अंदर है सिंसेरिटी, वो आती है अंतरात्मा से। इसलिए कोई इसके अंदर कहीं कोई दूसरी चीज का मिक्सचर है ही नहीं। प्योर तरीके से माँ के लिए हम क्या ऑफर कर सकते हैं। यदि तुम्हें इसमें विशेष रस हो तो तुम इसे पाने के लिए प्रयास कर सकते हो, लेकिन तभी जब तुम्हें इसमें विशेष रस हो कि मेरे को अंतर्दर्शन हो, मेरे को आंतरिक वाणियां सुनाई दें। पर खतरनाक है ये, क्योंकि माँ कहती है कभी भी पुल करना नहीं चाहिए, खींचना नहीं चाहिए अपनी ओर। आप तो कर्म के ऊपर ध्यान दो और माँ को अपने आप को मतलब फ्रीली दो उसको। वो अपनी शक्ति से स्वयं जैसा जब जब जहां जिस तरीके से जितना जो करना है वो अपने आप करेंगी। यदि तुम अमुक चीजें जानने को बहुत महत्व देते हो तो तुम एक संयम अपना सकते हो। तुम अपनी इंद्रियों की क्रिया को बदलने के लिए भी एक अनुशासन या संयम अपना सकते हो। मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि तुम कैसे भौतिक रूप में भी दूरी से सुन सकते हो, दूरी से देख सकते हो। क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर वोएंस, आप वहां बैठे आपके मन में क्या विचार चल रहा है यहां जाना जा सकता है। ये फैकल्टीज हैं, क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, पर इसका अर्थ है बहुत सा परिश्रम, जो हमेशा ही शायद परिणाम के अनुपात में नहीं होता और अपेक्षित भी नहीं है ये। क्यों जरूरी है ये, करना ही क्यों चाहिए ये? क्योंकि ये केंद्रीय सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीजें नहीं अपितु गौण चीजें हैं। ये गौण चीजें हैं जो रोचक तो हो सकती हैं, इंटरेस्टिंग है। भाई आपने कोई चुटकुला सुना, वो ठीक है, एक रोचक हो सकता है, या कोई मनोहर चित्र हो सकता है, कहानी हो सकती है, पर कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी है, गौण है बस, ठीक है। परंतु यह सब अपने आप में आध्यात्मिक जीवन नहीं है। इसके बिना भी व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन हो सकता है। हाँ, दोनों चीजें मिलकर तुम्हें शायद एक महत्तर क्षमता दे सकती हैं, परंतु इसके लिए भी तुम्हें अपने आप से
कहना चाहिए, यदि मेरे अंदर इस चीज की आवश्यकता है, यदि मैं भगवान के प्रति समर्पण की और पूर्ण उत्सर्ग का भाव, उसका सच्चा भाव अपनाऊं, तब यदि मेरे अंदर इसकी आवश्यकता होगी तो मुझे ये अवश्य मिल जाएगी। जैसे कि यदि मेरे अंदर वाक प्रवीणता की आवश्यकता होगी तो मुझे वह मिल जाएगी। मेरे को यदि डिस्कोर्सेस देने हैं, प्रवचन देना है, माँ जहां जैसा करवाएगी। मैंने तो अपने आप को छोड़ रखा उसके हाथ के अंदर। वो जैसा करवाएगी वैसी क्षमताएं वो मेरे अंदर पैदा कर लेंगी। और वास्तव में यदि व्यक्ति सचमुच समर्पित हो, सच्चे ढंग से और पूरी तरह से समर्पित हो, तो हर मिनट यह वही होता है जो उसे होना चाहिए, वही करता है जो उसे करना चाहिए, और वही जानता है जो उसे जानना चाहिए। यह है, लेकिन स्वभावतः इसके लिए तुम्हें अहंकार की तुच्छ सीमाओं को लांघ चुका होना चाहिए, और यह कोई रात भर में नहीं हो जाता, पर यह हो सकता है। तो अब ये चीजें हमारे बीइंग के अंदर हैं। ये तो ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो साधना कर रहा है, जो अनुभवों में प्रवेश कर रहा है। अच्छा, एक दूसरे इसके अंदर आपसे एक दूसरा प्रसंग मैं शेयर कर देता हूं इसी के अंदर, कि ये आपको इससे ऊंचा होना चाहिए। आपके समस्त कोई भी चीज है, कंचनजंगा से अधिक विशाल बनो, जो है आपके गहनतम सागरों से भी अधिक गहरे बनो। तो ये कह रहे हैं व्यक्ति को सदा ही, ये भी माँ का है। जो अभी पढ़ा वहां तक तो आपके समझ में आ रहा होगा रविकांत जी? हाँ हाँ, समझ में आ गया सर। हाँ, ठीक है। ये साहित्य संचयन का ही पेज 333 है। इसके अंदर ये माँ कह रही हैं, खंड है 8, व्यक्ति को सदा ही अपने अनुभव से अधिक उच्च होना चाहिए। पहले तो था कि अनुभव की सच्ची कीमत क्या है। यदि आप में सिंसियरिटी नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। आपकी सिंसियरिटी ही है जो अनुभवों को उसकी कीमत प्रदान करती है। यदि कोई इनसिंसियर व्यक्ति है, उसको कैसा भी अनुभव हो रहा, उसको तो छला जा रहा है, उसके अनुभव की क्या कीमत है? और व्यक्ति को सदा ही कितना भी ऊंचा आपको अनुभव हो गया हो, सुप्रामेंटल का ही अनुभव हो गया हो, क्यों उच्च होना चाहिए? क्योंकि आप स्वयं उससे ऊपर हो। भाई, आप एक ऐसी चीज अपने अंदर कैरी करते हो, जो हमने कल बात करी थी कि एकम सत, एक ऐसी निरपेक्ष सत्ता है, और आप स्वयं वो हो, आपके अंदर वो भाग विराजमान है। तो आप निरपेक्ष से कम में कैसे सुख से रह सकते हो बताओ? मेरा पूरा साम्राज्य है और मेरे को ये कहा जाए ये छोटी सी कोठरी आप क्लेम कर लो, भाई मैं कैसे खुश हो सकता हूं उस छोटी सी कोठरी से? मेरा पूरा साम्राज्य है, मेरे को वापस करो, मेरा क्लेम है उसके ऊपर। तो इसलिए कितना भी अनुभव आपका ऊंचे से ऊंचा भी अनुभव है, उससे भी आप ऊंचे हो वास्तव में। इसलिए आप वहां कैसे सेटल कर सकते हो? भाई, आपकी जो भी कहीं बैंक में राशि पड़ी है, आपको उससे अगर आधी अमाउंट दे के कहते बस इससे खुश रहोगे, कैसे खुश रहूं? मैं तो पूरा, मेरा तो पूरी राशि है, पूरा क्लेम करता हूं मैं तो वैसे ही हमारी राशि तो पूरी परात्परता है। उससे छोटे से किसी अनुभव, कोई कुंडली के अनुभव से, कोई अंतरदर्शन से, कोई वाणी से कैसे खुश हो सकते हैं, ये बताइए आप। ये तो लॉजिकल बात भी नहीं है। हाँ, सीमाएं हो सकती है, प्रतिबद्धताएं हो सकती है, वर्तमान में मेरा जो जो भी है स्वरूप, उसमें जो भी है, पर एटलीस्ट कम से कम बुद्धि में या अंदर तो ये क्लैरिटी हो कि मैं यार कैसे इससे प्रभावित हो सकता हूँ, या इससे कैसे सीमित हो सकता हूँ। किसी अनुभव का स्वरूप, उसकी शक्ति और उसका चमत्कार, चाहे जो भी क्यों न हो, उससे तुम्हें इस हद तक अभिभूत नहीं हो जाना चाहिए कि वह तुम्हारी समूची सत्ता पर राज्य करने लगे और तुम अपना संतुलन तथा युक्ति संगत और शांत स्थिर मनोभाव के साथ संपर्क ही खो दो। मतलब लोगों को, और ये कहना आसान है, पर एक्चुअल में जब आप में हल्की सी भी कोई चीज फैकल्टी आए, और तब आपकी डिसेंसी रख पाना, आपका संतुलन रख पाना असंभव सी बात है। आपको आगे पीछे की दिखने लगे,
किसी का भाग्य पता लगने लगे, तो आप इस चीज से ढक लोगे, चलो माँ का काम मैं बहुत अच्छा करूंगा, चलो मैं इससे ये करूंगा, चलो मैं इससे एक केंद्र खोल लेता हूँ, इसमें 20 जनों को, 50 जनों को, 1000 जनों को, मैं तो इनको शिक्षा भी दे रहा हूं, मैं तो इनके साथ ये भी कर रहा हूं। आप में यदि ये फैकल्टीज आनी शुरू हो जाएं, तो ये संतुलन रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। लोग तो कह रहे हैं मेरे ये एक चक्र ओपन हो गया, कुंडलिनी जागृत हो गई। मतलब एक व्यक्ति आया, वो कहता है मैं ध्यान में बैठा था और मेरे सिर के ऊपर ऐसे झंझनाहट सी हुई, ऐसे तो मैंने 2 4 5 बार हटाया, ऐसे लगा कोई कीड़ा है, बार बार हटाया, मैंने कहा ये चक्कर क्या है। तो दूसरे ने कहा अरे रे क्या हुआ, उसको बताया तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो तुमको अनुभव हो रहा है, ये तो तुमको ये हो रहा है। अब वो कितने साल पुरानी बात, और वो अभी तक उसको संजोए बैठे हैं। मतलब परमात्मा जो है, इतना ज्यादा भूखा है इस चीज का आप में बैठा, कि वो कैसे भी आपका कोई अंग फड़क जाए, बस वो तो तैयार बैठा है कि ये तो मेरी कुंडलिनी ही जागृत हो गई। इससे हमारी दरिद्रता पता चलती है कि हम कितनी सीमा के अंदर हैं। नहीं तो बताओ, कितनी भी आपकी सारी कुंडलिनियां, पूरे विश्व की भी कुंडलिनियां जागृत हो जाए, भगवान के क्या इससे होने वाला है। आप में जो डिविनिटी है, वो बताओ इन चीजों से कोई, जो सारे ब्रह्मांड बना सकती है, ऐसी शक्ति यदि विराजमान है, और वो एक छोटे से कोई मेरे अंदर कोई ऐसा स्पंदन हुआ, मेरी कोई नस नाड़ी फुदक गई, अब बताओ कैसी दरिद्रता है ये। पर फिर भी अगर हमारे अंदर हो जाए तो हम मेस्मराइज नहीं हो जाएं क्या। कहने का तात्पर्य है, जब तुम चाहे जिस किसी उपाय से एक ऐसी शक्ति या चेतना के संपर्क में आ जाओ जो तुम्हारी चेतना को अतिक्रम करती हो, तो इस चेतना या शक्ति द्वारा पूर्णतः अधिकृत होने के बदले तुम्हें सर्वदा स्वयं को यह याद दिलाने में सक्षम होना चाहिए कि ये तो अन्य हजारों हजारों अनुभूतियों में से केवल एक अनुभूति है, और यह है कि परिणामतः इसका स्वरूप कोई निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, रिलेटिव चीज है, एब्सोल्यूट चीज नहीं है ये। श्री अरविंद ने कहा बुद्ध को जो अनुभूति हुई, शंकराचार्य को जो अनुभूति हुई, और ऐसे ऐसे जितने भी साधु संत या हमारे जो ऐसे सिद्ध पुरुष हुए, उनको आज तक जो जो अनुभूतियां जिस तरीके की हुई, वो सारी हुई। उसके अलावा पता नहीं कितनी और मेरे को सारी अनुभूतियां हुई हैं। और फिर भी क्या ह्यूमिलिटी, क्योंकि जो परात्पर है वो पचा सकता है ऐसी चीजें। गरीब आदमी को आप छोटा नोट भी दे दोगे तो भी वो तो उसके उछल कूद हो जाएगी, थोड़ा सा कुछ भी दे दोगे तो भी उससे तो वो पचेगा नहीं, उसकी पाचन क्षमता तो है नहीं। भले ही ये कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मतलब ऊंचे से ऊंचा भी आपको क्यों नहीं मिल जाए, तुम अधिक अच्छी अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हो, और प्राप्त करनी ही चाहिए। वह अनुभूति चाहे कितनी भी असामान्य क्यों ना हो, ऐसी और हैं जो और अधिक अद्भुत हैं, और आ जाएंगी। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके पास आ रही है उसकी उपेक्षा करनी है, उसका तिरस्कार करना ना। अरे ये तो माँ की तरफ से ये चीज आई है, तो माँ के प्रति जो धन्यवाद ज्ञापन है आपका, उसको यथास्थान जहां रखना है, क्योंकि ये माँ का गिफ्ट है, माँ से मिली है कोई चीज, वो भाव अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने कह दिया बस ये तो लास्ट सीढ़ी आ गई, ये नहीं। और ये कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, तुम सदा ही भविष्य में और अधिक ऊंचाई पर उठ सकते हो। अतएव अपना विवेक खोने के बदले व्यक्ति उस अनुभव को अपने विकास की श्रृंखला के अंदर रख लेता है, और एक स्वस्थ भौतिक संतुलन बनाए रखता है, ताकि वह साधारण जीवन के साथ सापेक्षता का बोध न खो दे। इस तरीके में कोई खतरा नहीं है। तो इसका उपाय, जो मनुष्य जानता है कि इसे कैसे करना है, उसे ये सदा ही बहुत सरल प्रतीत होगा, परंतु जो इसे नहीं जानता, उसके लिए संभवतः यह कुछ कष्टकर है। कुछ नहीं, आप कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते। भाई दरिद्र व्यक्ति है, वो तो दरिद्र है ही, उसको आप कितना पैसा दे दोगे या उसकी क्षमता से ज्यादा दे दोगे, वो बिखर ही जाएगा। तो ये जो बात है, ये लगभग असंभव है जो माँ कह रही है। ये तो खाली माँ श्री अरविंद के संपर्क में आने से आपको एक थोड़ा सेंस आता है कि परात्परता क्या है, यदि एक सेंस है। अदरवाइज तो व्यक्ति, मतलब आध्यात्मिकता में जी ये तो सिद्ध पुरुष हैं, इनका और क्या विकास होना है, ये तो पूर्ण हो चुके।
आप्त काम है ये पूर्ण सिद्ध है। मतलब अब वो वेजिटेट कर रहा है, वो आगे नहीं जा रहा। ये तो आर्य का सिद्धांत ही नहीं है। आर्य जाति जो है उसका सिद्धांत ही नहीं है, वो तो कहीं भी है। वो ऊंची से ऊंची चेतना आज तक मनुष्य जाति को मिली है, वहां भी खड़ी है, तो भी वो कह रही है अरे ये तो मेरा स्प्रिंग बोर्ड है, इससे तो मेरे को और ऊपर उछल के जाना है। ये है आर्य। यहां हम कहते हैं ये बाबा जी तो सिद्ध है। मतलब वो सड़ रहे हैं बस बैठे बैठे। कुल मिला के यही मतलब हुआ। तो जो ये कह रहे हैं कैसे कर सकता है, सदाई बहुत सरल प्रतीत होता होगा, परंतु जो इसे नहीं जानता उसके लिए कष्टकर है। ऐसी बात नहीं है। आपकी जो हैसियत है, आपकी जो क्षमता है, आप भीतर से क्या हो। आप अगर बहुत छोटे टुच्चे व्यक्ति हो, छोटा सा अनुभव भी आप क्या कैसे नहीं करेंगे। ये तो चूक सकते ही नहीं आप इससे। तो माँ के लिए ये सहज है, इसलिए माँ कह रही हैं, पर ये लगभग जैसे समर्पण बोलते हर कोई है। पर श्री अरविंद ने कहा पहली बार मेरे को पता चला जब माँ ने समर्पण किया। जब माँ आई, मेरे को ये वहम था या मेरे को ये लगता था भी मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं। और जबकि लेले वो कह रहे हैं कि जो भास्कर लेले थे, क्षमता में मेरे से बड़े अवर थे, नीचे थे। फिर भी मेरे अंदर से कोई चीज ऐसी थी कि ये तेरे को ब्रह्म के पास लेके जाएगा, ब्रह्म की वाणी सुनाई देगी। तो मैंने उनका अनुसरण किया, बिना किसी कोई इफ एंड बट किए। पर उन्होंने ही लेले ने ही कहा कि भी अब तू तेरे अंदर की जो वाणी है, आगे से उसी को फॉलो कर। और आज आजीवन उन्होंने वो ही काम किया। तो उन्होंने कहा भी मेरे को शुरू से ये था कि मैं समर्पित हूं। और जब माँ आई, अब क्या वैसे समर्पण किया होगा, ये एक चिंतन का विषय है। तो हम ये कह रहे हैं हम प्रभावित नहीं हो, अरे अभी तो हम फॉर्म्ड ही नहीं है, तैयार ही नहीं, गठित ही नहीं है हम। प्रभावित कैसे नहीं होंगे। छोटी सी बीमारी है वो हमको प्रभावित कर जाती है। छोटी सी कोई निधि मिल जाए, कोई ज्ञान मिल जाए, कोई संपत्ति मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए, प्रभावित नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे। माँ श्री अरविंद का रिकॉर्ड तो इस तरीके का है नहीं। वो भी कई चीजों से ये कह रहे हैं, हाँ प्रभावित होता है व्यक्ति। आश्रम में जब एक ऐसा समय आया जब देवताओं की प्रेजेंस बड़ी कॉन्क्रीट थी, तो माँ गई श्री अरविंद के पास, प्रभावित थी माँ। उन्होंने कहा मेरे को थोड़ा सा ऐसे एंथुजियाज्म था, उत्साह था कि देखो क्या हो रहा है। तो आप कहें नहीं मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, जनरली इसका ये अर्थ लगाया जाता आप पत्थर हो जाएंगे, आपकी संवेदनाएं भावनाएं जो ये चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसलिए ये शब्द अब ठीक है, अब जितना आप इससे ले सकते हैं। इसका एक उपाय है, वह है उस भगवत कृपा के प्रति जो कि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, पूर्ण आत्मदान के भाव को कभी न खोना। कि ठीक है जो भी चीज आई, अगर आपके ये हाँ ठीक है हो गया, पर अल्टीमेटली गए माँ के पास, सारे को उठाया, उनके चरणों में दे दिया। रामकृष्ण जी को निर्विकल्प समाधि थी। 21 दिन के अंदर तो शरीर छूट जाए, आज तक तो कोई रिकॉर्ड रहा नहीं ऐसा कि इससे ज्यादा कोई शरीर धारण कर पाया हो। 6 महीने रुक गए उसके अंदर। और जब वापस आए, मतलब तोतापुरी, वो कहे यार अटक गए हम तो, इसको मैं छोड़ के जाता हूं तो मर जाएगा ये 21 दिन के अंदर। ये तो मेरे संकट की स्थिति हो गई। तो है तो ये निर्विकल्प समाधि। अब वो बड़ी मुश्किल से उनको झकझोरते, हिलाते, ये करते। वो कोई मुश्किल से अगर कोई हल्का सा कोई ऐसे चेत आने की सी स्थिति, आधी अर्ध चेतना सी आती, तो मुंह में कोई गस्सा या कोई चीज उनके ऐसी देते, यार ये नहीं तो ये शरीर ही नहीं बच पाएगा। 6 महीने रुक गए। और जब उनकी समाधि से वो बाहर आए, तो आके काली के पास जाके उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो उनके भी शक हो गया, यार बात क्या है ये, इसको कुछ हुआ भी है या खाली ये भ्रम था मेरा। कि भ्रम तो नहीं हो सकता। कहां से लाए ये आधार कहां से लेके आए हैं। ये पढ़ना सुनना बात करना आसान है, पर हमको एक छोटी सी चीज तो कितना प्रभावित करती है। लाएं कहां से। हमारे अंदर की अंतरात्मा ही एकमात्र ये काम कर सकती है, और कोई भाग तो इसको शेयर करता नहीं इस बात को। उनको तो रोज नए नए चमत्कार चाहिए, डेली।
उसको तो पता नहीं क्या-क्या चाहिए। उसकी तो किस-किस चीज़ के लिए भूख नहीं है। अब धर्म इन चीज़ों को अब स्वीकार करेगा आपकी प्रकृति को, तो उसमें संकीर्णता भी आ जाएगी, छिछलापन भी आ जाएगा। आपके शरीर पे जो-जो गंदगियाँ लग रही हैं, जो-जो दूषित चीज़ें लग रही हैं, माँ के ऊपर लगी जानी है नहलाने के क्रम में। तो आप कहते देखो ये कितनी गंदी है, इसमें बदबू आ रही है। अरे यार, तू जहाँ से आया है, तेरी चीज़ को साफ करने के अंदर, उसके बेचारी के आँचल के अंदर कोई चीज़ लग गई तो इसके अंदर माँ की नहीं, वो तो तेरे को साफ कर रही है। तो समस्या धर्म की नहीं है। तो ये यदि हो सके कि कितना भी बड़ा आपके हो, माँ के प्रति मतलब आपकी जो प्रेम है माँ के प्रति, आत्मदान का भाव है, वो यदि इनसे सबसे सर्वोपरि हो, और ये तो अंतरात्मा कर सकती है एकमात्र। तो करने का क्या क्या काम है हमारे सामने देख लो। जब व्यक्ति अपने आप को दे देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को समग्र रूप से उसे सौंप देता है जो ऊपर है, समस्त सृष्टि के ऊपर है, परे है, और जब अनुभूति से कोई व्यक्तिगत लाभ उठाने की चेष्टा करने के स्थान पर मेरे को इससे क्या मिल जाए, ये यदि व्यक्तिगत आप चेष्टा कर रहे हैं कि मेरे को इससे क्या प्राप्त हो जाए, वह उसे भागवत कृपा के प्रति भेंट कर देता है और यह जानता है कि वास्तव में उसी से अनुभव आता है और उसी को अनुभव का परिणाम भी दे देना है, तब मनुष्य सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। और एक्चुअल में तो क्या होता है कि यदि आप में इतनी विशाल सिंसियरिटी का आधार तैयार हो गया, जो और कोई भी दूसरी चीज आती हो कि आप आपके पास आई, आप उठा के उससे प्रभावित नहीं, भाई ये तो माँ की है, मेरा क्या लेना देना इसके अंदर। जब ये भाव अपूर्ण रूप से भी थोड़ा बहुत भी स्थापित हो जाए, तो थोड़ी सिक्योरिटी होती है। और फिर आपको धीरे धीरे आगे से आगे कितने भी गंभीर, कितने भी विशाल अनुभव हों, आपको इतना खतरा नहीं होता। नहीं तो आप एक छोटी सी कोई चीज हुई नहीं, आपने तो अपनी चीज को बस, हो गए भाई, आ गए हम तो सिद्ध हो गए, कर दिया हमने समर्पण, आ गए हम तो अंतरात्मा के अंदर। दूसरे शब्दों में, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई मिथ्याभिमान नहीं। महत्वाकांक्षा नहीं मतलब हम तो, आप ये सोचिए महत्वाकांक्षा से कि मेरे को ये मिल जाए, हमारी प्रकृति इसके बिना तो शुरू ही नहीं करती। महत्वाकांक्षा तो अगर मैं साधना में भी आ गया तो मैं तो माँ का अनन्य हूं, ऐसा तो कोई भक्त रहा ही नहीं। मैं कोई केंद्र चला रहा हूं तो बस माँ का काम हम जितना दत्तचित्त होके कर रहे हैं, समर्पित होके कर रहे हैं, हम तो और कोई दूसरा विचार ही नहीं करते। जब तक ये विचार आ रहा है, इसका मतलब और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। महत्वाकांक्षा ही महत्वाकांक्षा है। और ये जब नहीं होती, तब आप ये कहते हो यार समर्पित नहीं कर पाए माँ को, अपने आप को। आप कितना भी गंभीर से गंभीर काम भी कर लेते हो, आपको ये लगता है और देते तो अच्छा रहता, और कितना ऑफर कर सकते हैं माँ को। और उसमें पूर्ण आनंद ही आनंद है। राधा की जो प्रार्थना में है कि एक एक कतरा भी खून का मैं दे दूं, तो इसमें कोई त्याग का कोई लेश मात्र भी नहीं हो सकता। ये तो आनंद है, परमानंद है ये यदि आ रहा है आपको, तो आपको न तो कोई मेहनत महसूस होती, न आप जो कर रहे हैं उसके अंदर आपको ये लगता कि आपने कुछ किया है। ऐसा सच कोई मिथ्याभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं। सच्चा आत्मदान, सच्ची विनम्रता हो, तो मनुष्य सभी खतरों से सुरक्षित हो जाता है। बस यही बात है, यही वह चीज है जिसे मैं अपने अनुभव से अधिक ऊंचा होना कहती हूँ। तो अपने अनुभव से अधिक ऊंचा कब है? जब आप अनुभव की परवाह ही नहीं कर रहे, आपको मतलब ही नहीं है अनुभव से। आपका तो माँ से संबंध है, माँ से सरोकार है। अनुभव आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अच्छी बात है। आपको कोई ये इश्यू ही नहीं है ना अनुभव आने नहीं आने का। तो ये विचार और अनुभव, धार्मिक विचार और अनुभव, ये जो बात कर रहे हैं आप, धीरे धीरे इनकी हर शब्द की क्या क्या जो इसमें इन्वॉल्व इश्यूज हैं, उसकी बातें हैं। रविकांत जी, जी। ठीक है यहाँ तक? हाँ, बिल्कुल ठीक है। विवेक? ठीक है भैया।
हाँ, अब इसको सम अप करने के लिए, क्योंकि अब अपने को तो 4 दिन करीब हो गए दिखते हैं इसके अंदर। इसको कि वास्तव में अर्थ क्या है और क्यों? तो एक मैं आपसे संदर्भ और शेयर कर देता हूँ। ये हम पढ़ के गए हैं। ये जो वॉल्यूम, क्योंकि 12वां ही चल रहा है, अपने को बड़ा लंबा समय हो गया इसके अंदर। इसका पहला ही जो कोटेशन है इस खंड का, वो था निश्चितताएं, सर्टिट्यूड्स। हमको क्यों ऊंचा होना चाहिए? वो तो हमारी जो वास्तविक बात है वो है। तो निश्चितताएं, सर्टिट्यूड्स क्या है? गहराई में निहित है एक महत्तर गहराई। मतलब कितनी भी गहराइयों में चले जाओ, उसके अंदर और महत्तर गहराई इन्वॉल्व है उसमें। ऊंचाइयों में एक महत्तर ऊंचाई। स्वयं अपनी सत्ता की संपूर्णता पर पहुंचने की अपेक्षा मनुष्य अनंत की सीमाओं पर अधिक शीघ्रता से पहुंचेगा, क्योंकि वह सत्ता अनंत है, ईश्वर है। मतलब स्वयं की सत्ता की संपूर्णता पर पहुंचने की अपेक्षा मनुष्य अनंत की सीमा, जिसको हम इन्फिनिट कहते हैं, इन्फिनिट की सीमाओं पे तो आप पहले पहुंच सकते हो, पर आप अपनी ही सत्ता है उसकी संपूर्णता के ऊपर तो शायद ही पहुंचोगे। सोचिए आप, कैसी बात है ये। अनंत जिसको आप इन्फिनिट कहते हो, उसके बॉर्डर्स के ऊपर तो जल्दी पहुंच जाओगे। और आप अपनी अपने आप को आप जो हो वास्तव में, आप अपने आप को जानने की कोशिश करो, तो आपकी संपूर्णता के ऊपर नहीं पहुंचोगे आप, क्योंकि वह सत्ता अनंत है, ईश्वर है। आप स्वयं हो भाई वो। तो उससे कम में आप डील को कैसे वहां लॉक कर सकते हो कि मैं इससे कम में मान जाऊंगा? नहीं मान सकते। अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, तो इसीलिए समस्त क्षुद्रता है और है। अरे झाड़ फेंको उनको। हालांकि इसलिए नहीं कि वो मेरे को और चाहिए या नहीं। ये कैसे समझाया जाए? ये तो क्यों व्यक्ति इस चीज से दूर भाग रहा है? मतलब माँ को देने के अंदर आपको परिपूर्णता ही परिपूर्णता है, फुलफिलमेंट है, और फिर भी पता नहीं इससे क्यों भागते हैं। ये तो खुल खुल के अपने आप को कि पूर्ण रूप से ये लो माँ, मैं अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद के लिए अभीप्सा करता हूं। क्या मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं? हाँ। पर अनंत का स्वभाव ऐसा है कि उसका कोई अंत नहीं है। एब्सोल्यूट है ये। कोई फाइनल टर्मिनस की चलो ये मेरा लास्ट स्टॉपेज है, मैं यहां आ गया। आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ये महसूस करके देखो, यदि ये भी हो जाए कि आज मैं भगवान बन गया, चलो अभी वर्तमान जो है वैसे तो नहीं, आपको ये क्षमताएं हो जाएंगी, अब इससे आगे जाने को कुछ नहीं होगा। सोचिए कैसा होगा वो। मतलब आप ये कहेंगे कि अरे ये तो, इससे तो मनुष्य जीवन ही बेटर था। कम से कम आशा तो थी, कम से कम असफलता का वरदान तो था। आपके तकलीफ थी, आप असफल हो सकते थे, पर यदि आपको यह कह दिया जाए कि आप भगवान बन गए, और जो आप भगवान के बारे में सोचते हो वो सारे आपके पास चीजें आ गई, और अब आपका अंत हो गया, मतलब बस इससे आगे अब कहां जाओगे? आप तो आ गए फाइनल। आपका यही स्टॉपेज है। आपकी अंतरात्मा तो यदि कल्पना करे इस बात की, तो आप कहो यार ये स्थिति में तो न जाऊंगा, कम से कम इससे तो मनुष्य बेटर है। कम से कम तकलीफों में और के अंदर एक चलने का जो एक आनंद है, जो मार्ग के ऊपर और कम से ज्यादा की ओर जाने का। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हालांकि बाद में तमसो मां ज्योतिर्गमय नहीं, ज्योति से और ज्यादा ज्योति की ओर जाना। पर यदि ये कह दिया जाए आपको कि भी अंत आ गया, आप हो गए, आप भगवान बन गए, तो आप कभी ये वाला भगवान तो नहीं बनना चाहिए, इससे तो बचाओ मेरे को कम से कम। आप ये महसूस कर सकते हो थोड़ा सा, अगर इसके ऊपर चिंतन करो तो ये ऐसा ही है। ये अच्छी चीज है कि उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए यह मत कहो कि मैं इसे प्राप्त करता हूं। आप डिवाइन बन सकते हो, उसको जान नहीं सकते। आप ईश्वर बन सकते हो, उसको जान नहीं सकते। और ईश्वर भी आप जो सोचते हो कि वो पर्टिकुलर यही एट्रीब्यूट्स है, वो तो निरपेक्ष है।
इसीलिए वो सापेक्ष चीजें बन सकता है। मैं इन्फिनिट हूं इसलिए फाइनाइट बन सकता हूं। ये तो हम करके ही गए हैं बात। ये अगर सीमित है कोई भी चीज, तो वो तुरंत ही अनंत को साथ ले आती है। ये हमने बात करी थी। इस अफोरिज्म को भी हमने खोला था पहले। मैं वह बन जाता हूं। केवल ईश्वर बनने के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। परंतु प्राप्त करने से पहले वह उसके साथ संबंध स्थापित कर सकता है। यह आप कर सकते हो। भगवान के साथ संबंध स्थापित करना योग है। जिस भी तरीके से, और धर्म यह काम करता है। आप जहां भी हो, आपने कोई एकदम ही ये कॉल आ गया और आप इसमें पदार्पण कर गए आध्यात्मिक जीवन में, तो चलो एक अलग बात है। पर एक सामान्य व्यक्ति से तो ये अपेक्षा नहीं कर सकते। तो योग तो कह देगा मैं तो इसको नहीं लेता अपने अंदर, इसके तो अभी पुकार आई नहीं। योग मना कर सकता है, धर्म मना नहीं कर सकता। वो तो कहा भाई जहां भी है, जो भी है, जीव मात्र भी है, उसको मैं वहीं से उसका हाथ पकड़ूंगा। अब बताइए, यदि वो वहां से हाथ पकड़ता है, योग में यदि आप पदार्पण करते हैं, तो भी कितनी कितनी बैगेज लेके आप जाते हैं, कितनी कितनी जटिलताएं, कितनी कितनी समस्याएं, क्या क्या लेके योग में प्रवेश नहीं करते कॉन्शियसली भी। धर्म बेचारा जिस चीज से डील कर रहा है, क्या वो चीजें नहीं आ जाएंगी? इसलिए मैं बार बार ये जो संकीर्णता की और की ये हिंदू धर्म संकीर्ण है, ये बिल्कुल ऐसी बात है ही नहीं। ये आपकी कल्पना से परे है। कैसे समष्टि, आप अपने बलबूते के ऊपर अपने आप को मां को नहीं दे पा रहे। धर्म एक आधार तैयार कर रहा है कि पूरी मनुष्य जाति को लेके चले। बताइए, आप में यदि ये पुकार आ गई, तो भी वास्तव में जीवन में हर क्षण मां के अनुरूप जीना, ये कितना भयंकर कार्य है। देख ही पा रहे हो आप। इसमें धर्म काम क्या कर रहा है, समझो तो सही है आप। आप आक्षेप कर रहे हैं, अरे यार मतलब बता, मैंने तो कल मजदूर लगाए थे, आज उसने बाथरूम बना के मेरा तैयार भी कर दिया। बताओ, ये तो 2 साल हो गए, इनसे रूपरेखा ही तैयार नहीं हुई। अरे यार, वो रूपरेखा किसकी? एक पूरे भवन की, मतलब विशाल एक नगर की प्लानिंग कर रहे हैं वो। ओहो, इनसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। अरे यार, ये अजंता की गुफाएं काट रहे हैं ये। 800 900 1000 साल लगते हैं इसके अंदर। ये कोई बाथरूम है क्या? या आपने बुलाया है, या फिर कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो कोई रेडीमेड यूं ही है। ये सेंस तो आना चाहिए। तो ये योग, योग में इतनी इन्वॉल्व इशू है, धर्म के सामने क्या क्या इशू नहीं होंगे। उच्चतम परमानंद और उदात्ततम सार्थकता है। मानव के दायरे में ऐसे संबंध हैं जिन्हें हमने विकसित किया है, इनको विकसित किया गया है। और धर्म ये कोशिश करता है कि योग के लिए, पुकार के लिए मैं तैयार कर दूं, सारों को तैयार करें, जिससे कि वो कॉन्शियसली इसमें एंटर कर सकें। अब बताइए, तो धर्म ने, विशेषकर सनातन धर्म ने, जो कार्य हाथ में लिया है, अकल्पनीय कार्य है। और इसने सफलता से किया। सारी शिक्षा को इसने इस रूप से ढाल दिया, चिकित्सा को ढाल दिया, जीवन के हर एक अंग को ढाल दिया। आपकी जो रसात्मक प्रकृति है, रस भोगात्मक प्रकृति है, उसको जोड़ दिया इसके साथ। कि काम वासना है, उसके ऊपर भी धर्म का अंकुश लगा दिया कि संतान उत्पत्ति के लिए ये काम कर सकते हो, और खाली अपनी ही पत्नी के साथ कर सकते हो, और उसको भी इस तरीके से कर सकते हो। ऐसे नियम बांध दिए। तो उसमें बिल्कुल जो पाश्विक क्रिया है, उसके अंदर भी आपने धर्म का स्वरूप डाल दिया। युद्ध है, कत्ल है, संघार है, इन सारों के अंदर यदि आप धर्म का जुआ उसके ऊपर लगा सकते हो, सोचिए। नहीं तो उसके अंदर आपको जब क्रोध आता है, धर्म अधर्म का तो विचार ही नहीं उठता। वहां आप गीता के अंदर देख रहे हो, या कोई भी ऐसा जो युद्ध है, उसके गहन से गहन जब वहां शस्त्र चल रहे हैं, उसके बीच के अंदर भी धर्म का विचार। अरे ये क्या, ये अधर्म है, ये धर्म है, ये सामान्य चीज नहीं है। तो मानव की जिस तरीके की प्रकृति है, जब तक उस तरीके की ये युद्ध को आप नकार नहीं सकते, और नहीं नकार सकते, तो अब धर्म विचार क्या करे उसके अंदर? वो तो ये कोशिश करेगा कि मैं, कामना की जो आपकी जो प्रवृत्ति है,
उसको कितना मैं कम से कम उसकी पाशविकता को कर दूं और उसको चेंज करके माँ की ओर या डिवाइन की ओर कैसे ले जाऊं। आपकी युद्ध करने की, क्रोध करने की, लालच करने की, महत्वाकांक्षा की, आपके जो पता नहीं क्या क्या अंदर है हमारे। हम जानते हैं माँ श्री अरविंद का कार्य करना है, पर कोई नजदीकी हमारे आज मृत्यु हो जाओ, सेंसेशंस मानते हैं क्या कोई चीज को? चीत्कार करते हैं। उस प्रकृति को धर्म अपने हाथ में लेता है कि चल भैया, इसके अंदर ये अनुष्ठान कर। फिर वो कहता है चलो, गंगा जी में मैंने विसर्जित करी इसकी अस्थियां, अब इसका कल्याण हो जाएगा। हम जो माँ श्री अरविंद के रास्ते में हैं उनमें ही इतनी नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति से तो क्या आशा की जा सकती है? फिर भी धर्म उसको एक एक पग के ऊपर उसको संबल प्रदान करता है, उसको जोड़ता है किसी दूसरी सत्ता के साथ कि नहीं भाई चलो, गंगा जी में स्नान करेंगे, कावड़ लेके आएंगे, उस माता के चलेंगे। अब तो नवरात्रा चल रहे नाना, इसमें ये नहीं कर सकते? ये तो अब ये वाला त्योहार है, आज ग्रहण है, आज ये है, आज इसमें सूतक लग रहा है, आज देव उठ जाएंगे, आज देव देव जो है सो रहे हैं हमारे, इसके अंदर शादी नहीं कर सकते, इसके अंदर अच्छे लग्न नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ इस बात का? प्योरली जो पशु है वो तो मानता नहीं इसको। धीरे धीरे आपको इंगित कर रही हैं ये चीजें कि आप अकेले नहीं हो, आपका योगदान इसमें पूरे में, आपकी भागीदारिता है इसमें, और दूसरी शक्तियां हैं जिसमें ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सारी ही चीजें हैं, देवता हैं। हर चीज ये रिमाइंड करती है आपको। आप सोचते नहीं इस विषय में इस तरीके से। इन्हें प्रार्थना, उपासना, आराधना, यज्ञ, विचार, श्रद्धा, विज्ञान और दर्शन कहा जाता है। ये हमने बात करी थी कि प्रकृति ने इन चार धाराओं का अनुसरण किया। उसको आप दर्शन कह सकते हो, विज्ञान कह सकते हो, यज्ञ, विचार, श्रद्धा, आराधना, उपासना, प्रार्थना, सारी हमारी विकसित क्षमता से परे अन्य संबंध भी हैं, पर मनुष्य ने बेचारे के मनुष्य को समझ में कहाँ आता है। और शक्तियां हैं, और देवी हैं, और देवता हैं, ये वगैरह भी, जैसे महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पर वो कह रहे और प्रेजेंसेस भी हैं, ये चार ही नहीं। पर वो इतनी यहाँ कोई फंक्शनल है नहीं। राधा भाव है, आया वापस चला गया, धारण करने वाला ही नहीं था यहाँ कोई। तो और बहुत बहुत शक्तियां हैं, पर यहाँ जो कार्यरत रही वो ये हैं। परंतु मानवता के दायरे में उन्हें हमें अभी विकसित करना बाकी है। ये वे संबंध हैं जिन्हें उन विभिन्न अभ्यासों द्वारा प्राप्त किया जाता है जिन्हें हम सामान्यतः योग कहते हैं। तो जब धर्म के दायरे से धीरे धीरे हम इसकी ओर आते हैं, ये योग कहते हैं। आवश्यक नहीं कि हम उसे भगवान के रूप में जानते हों, हम उसे प्रकृति के रूप में, हमारे उच्चतर स्व के रूप में, अनंत के रूप में, किसी अवर्णनीय लक्ष्य के रूप में जान सकते हैं। इसी रूप में बुद्ध उसके समीप गए। इसी रूप में कठोर अद्वैतवादी उसके समीप जाता है। यहाँ तक कि नास्तिक के लिए भी वह सुलभ है। अब बताओ, नास्तिक को भी वो कह रहा है कोई खास बात नहीं है भाई, नास्तिक के लिए भी सुलभ है। इनफैक्ट नास्तिक के लिए ज्यादा सुलभ है, क्योंकि वो प्रश्न तो करता है। आस्तिक व्यक्ति, हम ये कह रहे हैं कि माँ की कृपा ही सब कुछ करती है, और फिर भी हम कौन से नियम नहीं मानते? बैंक में पैसे होंगे तो काम होएगा, बाजार जा रहा है, पैसे है ना तेरे पास, नहीं तो सामान कैसे लेके आएगा? अरे भाई प्रैक्टिकल बात है, इसमें माँ क्या करेगी? हेल्थ खराब हो गई, इसके अंदर माँ क्या करेगी? दवाई लिया ना यार। तो नास्तिक बेटर है, एटलीस्ट कम से कम वो नहीं मानता और तटस्थ तरीके से फिर बाद में अपनी जो इंक्वायरी है वो करता है। आस्तिक कहता तो है कि मैं मानता हूं, पर बिहेव इस तरीके से करता है जैसे भगवान न हो। आप कहते हो माँ की कृपा है, काम तो करते नहीं फिर। आपको नौकरी या फिर पैसा या फिर सिक्योरिटी, वो जितना सिक्योर कर सकती है माँ तो कर नहीं सकती। अब भाई मैं तो चलो इस लाइन में आ गया, पर लड़की तो उसकी तो शादी करनी ही पड़ेगी। तो जितनी गंभीरता से आप साधना नहीं कर रहे थे, उससे ज्यादा गंभीरता से लड़का देखोगे और उसकी शादी करोगे। देखो उसमें कितना भागदौड़ करते हो आप। और यही माँ के लिए आश्रम में आ गए, द ओनली थिंग दैट यू डू इज चैटर चैटर चैटर। अच्छे बलों की बात है ये। भौतिकवादी के लिए वह अपने आप को जड़ तत्व के रूप में छिपा लेता है। इसीलिए कल मैं ये कह रहा था
कि यदि आप जड़ तत्व को भी अनंत काल तक अगर चलते रहो और उसी का विश्लेषण करते रहो, तो उसके भी नए नए रहस्य आते जाएंगे। और ये कोई जरूरी नहीं कि आपको ये विचार आए कि यार इसके पीछे भी कोई मतलब और डिवाइन की शक्ति है, कोई जरूरी नहीं है, उसमें अनंत छिपा हुआ है। तो आपको रोज नित नए नियम ले आएगा और आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से वो नियम चेंज भी हो जाएंगे। अब ये पा रहे हैं कि जो पार्टिकल हैं उनका बिहेवियर आपके माइंड के पैटर्न के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो बताइए, इस रहस्य को यदि पता नहीं हो, तो जो वैज्ञानिक उसके साथ डील कर रहा है, उसकी मानसिकता के हिसाब से वो तत्व अगर चेंज होना शुरू हो जाए, तो कोई अंत है क्या इसका जड़ तत्व का भी? इसका भी कोई अंत नहीं है। शून्यवादी के लिए वह पूर्ण शून्य की गोद में छिपकर उसकी प्रतीक्षा करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो ये इसके अंदर हो गया। ये अपन ने, ये कंक्लूजन है इसका, क्यों हम इसको इसके अंदर नहीं रुक सकते। तो ये सर्टिट्यूड्स ये बता रहे हैं। अब तक की आप इसको सारी चर्चा को कुछ एक पर्सपेक्टिव में ला सकते हो क्या? आज 4 दिन से हम इसके अंदर लग रहे हैं, इसमें आप कुछ बता सकते हो क्या? या अभी कुछ इसमें बेटर कुछ समझ में आया है? आप ये देख रहे हैं, धार्मिक विचार और अनुभव में समस्त नीचता, संकीर्णता और छिछलेपन को त्याग दो, विशालतम क्षितिजों से अधिक व्यापक बनो, उच्चतम कंचनजंगा से भी अधिक उच्चतर बनो, गहनतम महासागरों से भी अधिक गहरे बनो। इसका मैंने लास्ट में सर्टिट्यूड बता ही दिया। इसलिए बनो क्योंकि आपकी सत्ता है ही वही, और कोई दूसरी चीज बन भी कैसे सकते हो और इससे कम में आप मान भी कैसे सकते हो। फिर अपने धर्म के विषय में बात करी, अनुभव की वास्तव में उपयोगिता है उसके विषय में बात करी, धर्म में और दूसरे धर्म है, भारतीय धर्म की प्रधान क्या चीजें हैं, उसका आधार क्या है, उसके विषय में बात करी। अब आप कुछ कहना चाहते हैं इसके विषय में, कुछ इसको पूरे में एक पूरी एक क्या कहें अब इस ये जो अफोरिज्म है इसके बारे में अब क्या कहें विवेक? भैया इसका समअप करने के लिए मैं कल कर पाऊंगा, अभी पूरा मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो आज मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, बाकी कोई इसमें अभी तक किया उसमें कोई प्रश्न, कोई बात, कोई चीज? ऐसी चीजें तो अभी आ नहीं रही है, अब पूरा क्लियर करने के बावजूद भी कुछ कुछ प्रश्न निकलेंगे। ठीक है, कोई नहीं। एक आप प्रैक्टिस आप कर सकते हो कि जो अफोरिज्म है वो आप अलग से रख के, और क्योंकि कई अफोरिज्म को अपन ने कई कई दिन उसकी चर्चा करी है, आप की जबरदस्त निधि हो जाएगी। आप ये कर सकते हो, उसके आप पॉइंट्स बना लो कि इसमें ये चीजें हैं, और उसका अगर चिंतन करोगे तो आपके लिए ऐसे खजाने खोल देगा वो। आप अपने स्तर के ऊपर ये ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेगी। ओके भैया। रविकांत जी, ये 3-4 दिन की चर्चा में कुछ समअप आप कर सकते हैं? आप तो लगातार हैं। हाँ, मतलब बहुत सी चीजें इसमें डिस्कस हुई हैं। एक तो जो धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, धर्म का मूल स्वरूप क्या है, ये डिस्कस हुआ। भारतीय जो हमारा हिंदू धर्म है उसके बारे में हमें जानकारी मिली, जो कि बहुत कुछ पहले से भी जानते थे। और जो 3 पॉइंट बताए आपने वो मुख्य हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हम धार्मिक संकीर्णता की बात कर रही है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब एक्चुअली क्या है, जो मैं पहले से भी इस चीज़ को फ़ील करता था कि जैसे हम देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो सिंबॉलिक है। हम क्या करते हैं, इसको रिचुअल में कन्वर्ट कर दिया है और उसके उसके सार तत्व को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और गतानुगति को लोग जैसे दुनिया पूरी कर रही है, हम उसको करते चले जाते हैं और उसको कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्यों है, और अंधविश्वास और उनमें डूब जाते हैं। और आज जो आपने बात कही, जो सबसे बड़ी बात है कि हम स्वयं ईश्वर हैं। ईश्वर, और एक दूसरी बात आपने क्या कही थी कि ईश्वर को तो समझा जा सकता है, मगर वो कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं कि क्या कहा था अभी आज के बाद में। आप भगवान बन सकते हो, जान नहीं सकते उसको। जान नहीं सकते, हाँ। तो हम, क्योंकि हम स्वयं भगवान हैं, तो तो उनको जानना इतना डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम स्वयं बन सकते हैं, ये क्योंकि वो डिफिकल्ट की बात तो नहीं है श्रीकांत जी। अनंत है, वो अनंत इस है। नहीं नहीं, इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि हमने जानने की प्रक्रिया को बहुत बड़ा कर रखा है। जानना एक बहुत छोटा सा यंत्र है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानना कोई बहुत बड़ा यंत्र नहीं है।
उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने। तो आप जान नहीं सकते उसको। भाई क्या जानोगे आप इसको? संगीत का आनंद ले सकते हो, आप संगीत बन सकते हो, जान नहीं सकते उसको आप। इसमें एक चीज और कहनी है मैंने हाँ, कि जो हिंदू धर्म की जो आपने सबसे पहले दिन पढ़ी थी कि 3 बातें हैं, ये हर हिंदू को पता होना चाहिए। दूसरे, हाँ, बिल्कुल, और निश्चित। मगर मगर दुख इस बात का है कि एक भी हिंदू, अगर आप 1 लाख हिंदू लेंगे, तो एक भी हिंदू नहीं बता पाएगा कि हिंदू मतलब ये धर्म। हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पैदा हुआ वो। हिंदू की परिभाषा मैं आपको बता दूंगा कि हिंदू किसको कहते हैं। वो श्री अरविंद ने परिभाषा दी है, वो आपको यथासमय मैं बता दूंगा। और बाकी ये चीज हमको प्रचारित करनी चाहिए, जो हाँ। अपनी सनातन धर्म वाली है। जो भी कोई व्यक्ति अधिकारी हो या अनधिकारी हो, पहुंचा हो उसके पास में कि श्री जी, अरविंद की वाणी ही एकमात्र अपने सामने आशा है। तो जी। ये संकल्प लेने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो सनातन कितना धर्म वाली ये, बात तो बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुँचाना। हाँ, ये तो जितना हो सके ना इसको आगे लेके जाओ। और जी। विचार तो चलो अलग है, पर कम से कम आज हमारी संस्कृति की, धर्म की इसकी बात चल रही है। और लोग इसको जितना संकीर्ण मान रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं कि ये तो स्वयं परात्पर जितनी व्यापक है। आप धर्म को संकीर्ण बताते हो, इसमें कोई संकीर्णता का लेना देना ही नहीं है। इसलिए मैं इसके ऊपर इतना स्ट्रेस मैंने किया कि यदि बाद में भी कोई सुनता है तो उसके ये है कि जी हिंदू धर्म संकीर्ण है, ये पोंगापंथी। अरे यार, तेरे को पता ही नहीं इस चीज का, आपको सेंस ही नहीं है इस बात का। इसलिए इसको अपन ने पूरा ट्रेस किया। पर आप 3 4 5 दिन की ये जो भी चर्चा रही, 4 दिन की, आप वापस इसके विवेक, और पहले से भी जितने भी अफोरिज्म है, कितना अपन इसको, मतलब इस तरीके से अप्रोच से मेरे को नहीं लगता कि कभी इससे मैंने तो कभी देखा नहीं कि ऐसे अप्रोच किया गया हो इसको। खाली माँ ने उस समय 10वें वॉल्यूम में कई वो जो है, अब जैसे कल आने वाला है उसका आप थोड़ा सा तैयारी कीजिए, क्योंकि कल तो बिल्कुल परे है, माँ ने इसको टच नहीं किया। माँ ने का भी पता नहीं ये क्या है कि इंद्रियों के लिए ये सदा सच होता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तर्क बुद्धि के लिए यह तथ्य मिथ्या है। तर्क बुद्धि कहती है नहीं नहीं, ये तो पृथ्वी चक्कर काट रही है। तो उससे पहले जब इंडिया को तो पता था, पश्चिम वालों ने बाद में कहा रे 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 नहीं, गैलीलियो वगैरह ने बाद में बताया है, पर यहां तो पहले ही कह रहे थे। तो तर्क बुद्धि के लिए यह सदा सत्य होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। परमोच्च दृष्टि के लिए यह मिथ्या है। जो सुप्रीम आपका जो विजन है वगैरह, ये भी झूठ बात है। सूर्य भी चक्कर नहीं लगा रहा, न तो पृथ्वी गति करती है न ही सूर्य। केवल सूर्य चेतना और पृथ्वी चेतना के संबंध में एक फेरबदल होता है। माँ ने स्किप कर दिया, माँ कह रही मेरे को नहीं पता ये क्या है। तो इसलिए ऐसा कोई डिस्कशन हमारे पास इसके संबंध में कोई है नहीं। और भी कई चीजें हैं, और उससे आगे वाला भी वैसे ही है। ये आप थोड़ा सा इसका मंथन कीजिए। आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।